द इशू न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से श्याम मीरा सिंह ने यहाँ पर जिस तरीके से धीरेन्द्र बाबा को क्या किया है, एक्सपोज किया है धीरेन्द्र शास्त्री को। यहाँ पे इस वीडियो को देखने लायक इसलिए है कि किस तरीके से छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं, जादू की ट्रिक्स होती हैं, उसे दिखा करके लोगों को भरमाता है और हिंदू धर्म से खिलवाड़ करता है। आज मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म, किसी की जाति के हों, आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और किस तरीके से अंधविश्वास को फैलाया जाता है। आज मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपको देखना है, समझना है। गाली देने से पहले आप इन चीजों को देखिए, समझिए, खुद अपने विवेक, अपने बुद्धि समझिए। कि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो बाबा आज धीरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण शास्त्री है, वो परमेश्वर के सुसमाचार का मजाक उड़ाता है, बाइबल के वचनों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये लोग तो अंधविश्वास फैलाते हैं। क्या ये बाबा अंधविश्वास नहीं फैलाता है? आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। इस वीडियो क्लिप को आप पूरा देखना है ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से आज यहाँ पर बाबा को एक्सपोज किया गया है श्याम मीरा सिंह के द्वारा। यहाँ दोस्तों, आज आपके लिए कैसा वीडियो क्लिप लेकर के आया हूं जो आपको जानना चाहिए। ये अपने ही देश की बात है। आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने आप को चमत्कारी बाबा कहते हैं, उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पोल पट्टी खुल गई है। उनके चमत्कार के पीछे का राज क्या है और बचपन से लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी बाबा बनने तक का जो उनका सफर है वो कैसा हुआ, कैसे के छोटे छोटे जादू की ट्रिक सीख करके बागेश्वर धाम के बड़े ओहदे पर जाकर बैठ जाते हैं और दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। उनकी पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी है श्याम मीरा सिंह ने। जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि भारत के अंदर ये बाबाओं की जो तादाद है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की आंखें खुले। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन आजकल मार्केट में नए नए बाबा आकर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हैं बाबाओं के चक्कर में पड़कर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की आंखें खुले और आप ये देखें कि कैसे एक आम इंसान अपनी झोपड़ी से उठकर कुछ छोटी मोटी ट्रिक सीखकर एक बड़े लेवल पर पहुंच जाता है और दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और हो सके तो इस वीडियो को अपने आसपास शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। तो वक्त को जाया नहीं करते हुए इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी मध्य प्रदेश के इसी गड़ा गांव से शुरू होती है, जहां एक पहाड़ी पर 300-400 साल पुरानी शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी। पास में ही गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे। लोकल लोग कहते हैं कि एक वक्त पर इसे मरघट पहाड़ी ही बुलाते थे, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक पिछड़ा इलाका है और बाकी देश के हिस्सों की तरह ही यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए आते रहते हैं, जिसे सरल भाषा में कहें तो जादू टोना करने के लिए आते थे। जब लोग परेशान होते हैं या उनके यहाँ कोई रोगी लंबे समय तक ठीक नहीं होता, तब वो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से ये काम शमशान के करीब यानी मरघट पहाड़ी के करीब लंबे समय से होता आ रहा है। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी यानी सेतु लाल गर्ग ने शंकर जी की मूर्ति के पास ही एक हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, जो साल 1986 में एक छोटे मंदिर के रूप में तब्दील कर दी गई। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। लोग उन्हें दादा गुरु के नाम से बुलाते थे। मंदिर की स्थापना हो जाने के बाद इस पहाड़ी पर जादू टोना और सिद्धि जैसे काम और ज्यादा फलने फूलने लग गए। दादा गुरु को इस तरह के पूजा पाठ करते हुए देख धीरेन्द्र पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही धीरेन्द्र इसी मंदिर में आकर बैठने लगे। इन्हीं पूजा पाठ और जादू टोना के बीच पला बड़ा धीरेन्द्र धीरे धीरे अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ने लगा। उसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गया, यानी शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान। भले ही शास्त्रों की जानकारी ना हो, लेकिन अब धीरेन्द्र स्वघोषित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके हैं। 1996 में धीरेन्द्र का जन्म गड़ा गांव के रामकृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के घर हुआ। भाई बहनों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम रीता गर्ग और शालिग्राम गर्ग इनके भाई का नाम है। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग के धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन उसके गांव में रहने वाले उनकी हम उम्र के कुछ लोग बताते हैं कि अपने दादाजी की तरह वो भी पंडिताई ही किया करते थे। इस पंडिताई के गुण उसने अपने दादाजी से ही सीखे थे। अपने दादाजी को लेकर ही धीरेन्द्र शास्त्री एक वीडियो में कहते नजर आते हैं कि हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम जानते थे नहीं थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी ऐसा किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे, लोगों का साथ मिलता रहा। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति को लेकर लिखा है कि उनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा आदि प्राप्त होते हैं वो मंदिर के काम में आते हैं, धाम की सेवा में उपयोग होते हैं। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वो कैंसर अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं।
धाम में आया दान मंदिर विस्तार और जन कल्याण के जैसे कार्यों के लिए, जैसे कि कन्याओं का विवाह करना, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की वेबसाइट में लिखी बातों से इतर देखें तो बाबा महंगी गाड़ियों के काफिले तो छोड़िए, कई बार वे प्राइवेट जेट से भी चलते हैं। जब धीरेंद्र शास्त्री कहीं निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला साथ निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेंद्र शास्त्री पर इतना पैसा कहां से आया, कहां से वो इतना प्रसिद्ध हुआ? इसका जवाब है, ये सब कुछ संभव हुआ दरबार से और दरबार में आने वाले भक्तों के चढ़ावे से। इसकी हकीकत एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने वाले चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक रहे आरडी प्रजापति बताते हैं। आरडी प्रजापति बताते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था, बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेंद्र के बाबा यहाँ पर पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ नहीं था। पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ साल पहले धीरेंद्र शास्त्री छतरपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें स्थानीय मीडिया को बुलाया, जहां प्रेस के सामने उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री ने पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गड़ा, यहां आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है? तब जवाब आया कि गड़ा स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब जलाया जाए तो वो फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की रोशनी की जाती है, इसलिए इस मंदिर में लोगों की आस्था भी है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारिक दावों के बावजूद उस वक्त मीडिया ने धीरेंद्र शास्त्री में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, ज्यादा मीडिया कवरेज उस समय उन्हें नहीं मिली, क्योंकि बुंदेलखंड में ये नया नहीं था। यहाँ बाबाओं और उनके चमत्कारों की कहानियां नई नहीं थी। तो धीरेंद्र शास्त्री के कथित चमत्कार की उस वक्त छिटपुट रिपोर्टिंग ही हो पाई, इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की आज होती है। लेकिन समय के साथ धीरेंद्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़ते हैं जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में ले आते हैं। यहीं से धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया हाथ लगने के बाद धीरेंद्र शास्त्री को मीडिया की जरूरत नहीं रह गई। धीरेंद्र के वीडियोज को यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। आज की तारीख में धीरेंद्र के ज्यादातर वीडियोज पर लाखों व्यूज आते हैं। ट्रेन से लेकर बसों में तमाम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो धीरेंद्र शास्त्री के कथित चमत्कारों को देख रहे होते हैं। इसी बीच एक धार्मिक चैनल यानी संस्कार ने पिछले 3-4 साल पहले धीरेंद्र शास्त्री के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के कुछ लोग उन्हें नियमित रूप से अब कवर करने लगे। सोशल मीडिया तो था ही, इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री के नाम के साथ अब कथावाचक शब्द भी लगने लगा। अब तो समाचार चैनलों पर भी धीरेंद्र शास्त्री के दरबार का सीधा लाइव प्रसारण किया जाने लगा है, जैसे प्रधानमंत्री की रैली का लाइव प्रसारण किया जा रहा हो। सोशल मीडिया के बाद धार्मिक चैनलों और बाद में समाचार चैनलों और अब तो राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलने के बाद धीरेंद्र शास्त्री धर्म के इस व्यापार में सबसे ऊपर छा गए। पूरा स्कोप अब धीरेंद्र शास्त्री में ही मड़ा हुआ है। आज गड़ा गांव की पहाड़ी पर शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं, दर्शन के लिए सारी व्यवस्था है। और अगर धीरेंद्र शास्त्री से मिलना है तो हनुमान यानी कि बालाजी के यहाँ ये नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। इसे पहाड़ी से नीचे एक पंचायत भवन था जिसका जिक्र पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने भी किया था, जो अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बाबा बागेश्वर धाम बन चुका है। धीरेंद्र शास्त्री की दुकान जम जाने के बाद अब बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनों की कीमतें भी 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई हैं। लेकिन इस बीच धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप है कि यहाँ जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है बल्कि कब्जाई भी जा रही है। बाबा बागेश्वर धाम पर लगे इस इल्जाम की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्टर संतोष सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें संतोष सिंह लिखते हैं कि आज छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ होती है जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। इसके चलते दुकानों का एक महीने का किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। संतोष लिखते हैं कि अब गड़ा में निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल भी शुरू हो चुका है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। मंदिर से सटी जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार तालाब को पाटकर अब दुकान बनवा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों से चालू है। तहसीलदार ने निर्माण को लेकर एक नोटिस भी जारी किया, लेकिन निर्माण अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, अवैध टपरों का भी निर्माण करके लोगों को किराए पर देकर अवैध वसूली भी की जा रही है। संतोष की एक रिपोर्ट पंचायत भवन पर हुए एक अवैध कब्जे का भी जिक्र करती है। अपनी इस रिपोर्ट में संतोष बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना था, जिसे पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था। लेकिन अब इस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कब्जा है। सामुदायिक भवन के ऊपर खुद के द्वारा निर्माण कर उसे 2 मंजिल और बढ़ा लिया गया है। इसी भवन में बैठकर वे पेशी पर आए लोगों से मिलते हैं। यहीं पर उनका दरबार भी लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पंचायत भवन पर कब्जे को लेकर गांव के लोगों ने कभी कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। इसके पीछे यह भी माना जाता है कि बागेश्वर सरकार के यानी कि बागेश्वर महाराज के प्रभाव के चलते कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं करता। पहले गांव में किसी की शादी के समय इसी पंचायत भवन में बारात रुका करती थी, लेकिन इस पंचायत भवन पर अब बाबा का कब्जा है। लोग अपनी जमीन को बेचने के लिए दबाव की बात भी स्वीकार करते हैं, मगर खुलकर बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदार तक जब धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में मत्था टेकते हैं तो हमारी कौन सुनेगा। और ये सही बात भी है। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा धीरेंद्र शास्त्री के सामने जमीन पर बैठते हैं, सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ तक धीरेंद्र शास्त्री के सामने सर झुकाकर जाते हैं। वैसे में ग्रामीणों में धीरेंद्र शास्त्री के प्रभाव और दबदबे की बात को
गलत नहीं माना जा सकता। सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री का ही दबदबा नहीं है, बल्कि धीरेंद्र शास्त्री के नाम का फायदा उनके छोटे भाई सालिग्राम ने भी उठाने में कसर नहीं छोड़ी। गड़ा गांव में अहिरवार समाज के एक परिवार में बेटी की शादी थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी 11 फरवरी को थी। इस बात का पता चलने पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई सालिग्राम रात करीब 12 बजे अपने कुछ साथियों के साथ शादी समारोह में पहुंचता है। वहां उसने उत्पात मचाते हुए तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया और लोगों को धमकाया। डरे सहमे परिवार के लोगों ने शादी बीच में ही रोक दी। बारात लौट गई और रिश्तेदार भी चले गए। हालांकि काफी समझाइश के बाद शादी उसी रात हो गई। सालिग्राम की इस हरकत का एक वीडियो वायरल भी हुआ, जिसके बाद भारी जन आक्रोश के चलते पुलिस ने शिकायत दर्ज की। इस दौरान दूल्हे आकाश अहिरवार ने आरोप लगाया था कि 11 फरवरी की रात जब बाराती खाना खा रहे थे, डीजे पर राई बज रही थी, तभी धीरेंद्र शास्त्री के भाई सालिग्राम ने आकर जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देना शुरू कर दिया। शादी में व्यवधान डाला और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। उसने पिस्टल से 2-3 बार फायरिंग भी की। दूल्हे आकाश ने बताया कि बागेश्वर धाम में 18 तारीख को सामूहिक विवाह होना था। ये लोग चाह रहे थे कि मेरी भी शादी वहीं पर ही हो, जिसके लिए धीरेंद्र शास्त्री ने घर पर खबर भी भिजवाई थी, मगर हमने सामूहिक विवाह में शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर सालिग्राम भड़के। खैर, इस दबंगई से दूर चलकर पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को ठीक कर देने वाले धीरेंद्र शास्त्री के दावे में कितना दम है, आखिर कितनी सच्चाई है। कहने का मतलब यह है कि महाराज की शाखा में यूं तो बहुत से कामों का स्कोप है, लेकिन उन्होंने अब अपने चमत्कारों की आड़ में डॉक्टरी का काम भी शुरू कर दिया है। इनका अंदाजा भी थोड़ा सा जुदा है, डॉक्टरों जैसा नहीं है, चिकित्सकों जैसा नहीं है, वैद्य जैसा भी नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। वो मंच से बुदबुदाते हैं, फूंक मारते हैं, भीड़ से चिल्लाने की आवाज आती है, भीड़ से उठते आदमी औरतें चीखते हुए नजर आते हैं। धीरेंद्र कहते हैं कि उनको और चिमटे मारे जाएं, जंजीर से झगड़ा जाए इन्हें। फिर अजीब सी बातें बोलकर ताली बजाते हैं और अपने चुटीला अंदाज दिखाते हैं। ये कॉपी और कलम लिए रहते हैं। आप जैसे ही इनके सामने पहुंचेंगे, ये आपकी बीमारी तुरंत डायग्नोज कर लेते हैं। आपकी पीढ़ियों तक के नाम समेत आपकी बीमारी का नाम, उसकी पूरी रिपोर्ट कॉपी पर उतार देते हैं और फिर शुरू होता है इलाज। दवाइयों से भी नहीं, भभूत और तथाकथित चमत्कार से। लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री के इन कथित चमत्कारिक शक्तियों को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। सबसे बड़ी चुनौती दी नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने। श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो कुछ परीक्षाएं लेंगे और अगर धीरेंद्र उन्हें पास कर लेते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। श्याम मानव ने कहा कि वो धीरेंद्र शास्त्री के सामने 10 लोगों को खड़ा करेंगे, जिनके नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, उम्र की पहचान धीरेंद्र शास्त्री को करनी होगी। इसके अलावा उन्हें दूसरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं की पहचान भी करने की चुनौती दी। श्याम मानव ने कहा कि यदि धीरेंद्र शास्त्री 2 बार ऐसा करने में सफल होते हैं, यदि वो 90% प्रश्नों के जवाब भी अगर सही देते हैं, तो अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सिर रखकर माफी मांगूंगा और समिति की ओर से 30 लाख का इनाम दूंगा। श्याम मानव ने कहा कि अगर महाराज के पास दैवीय शक्ति है तो वे इसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं करते। अगर वो दिव्य शक्ति का उपयोग देश के लिए करेंगे तो देश में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि बम कहां तैयार हो रहे हैं। इससे देश में कहीं भी आतंकवाद की कोई घटना नहीं घटेगी। श्याम मानव ने आगे ये भी कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री अपनी बात साबित कर देते हैं तो फिर अगर वे पुरस्कार स्वीकार भी नहीं करते हैं तो भी वे अपनी समिति का काम बंद कर देंगे, जो पिछले 40 सालों से धर्म के नाम पर लूट रहे लोगों का सच सामने लाने का काम कर रही है। हालांकि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये चुनौती स्वीकार नहीं की, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देने के बाद से श्याम मानव को फोन पर धमकियां मिलना जरूर शुरू हो गया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। यहाँ हम जिस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की बात कर रहे हैं, उसका गठन 1989 में हुआ। इस समिति की स्थापना नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। साल 2013 में दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। समिति के मुताबिक वो लोगों को गुमराह करने वाले अंधविश्वासों के खिलाफ काम करती है। ये समिति मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक्टिव है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जादू टोना और चमत्कारों के चक्कर में धीरेंद्र शास्त्री उन गंभीर मरीजों की जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं जिन्हें तत्काल डॉक्टरों और अस्पतालों और दवाइयों की जरूरत है। न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान की एक ऐसी ही रिपोर्ट है जिसका यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। जैसे बागेश्वर धाम इलाज के लिए आई एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची के माता पिता मिर्गी का इलाज कराने के लिए उसे धीरेंद्र शास्त्री के दरबार लाए थे। आरोप लगा कि इस बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की कहानी शुरू हुई 1.5 साल पहले, जब यह परिवार धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में बच्ची के ठीक होने की आस लिए आता रहा। इस कहानी का अंत हो गया इसी साल 12 फरवरी के दिन। इसी दिन बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और भभूत और चमत्कार के चक्कर में उसकी जान चली गई। बच्ची के परिवार वालों ने बाद में बताया कि धीरेंद्र शास्त्री ने उसके माथे पर भभूत लगा दी थी और कहा कि जाओ बच्ची शांत हो जाएगी। न्यूज क्लिक की एक और रिपोर्ट दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक महिला भी कथित तौर पर धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार से भ्रमित होकर अपनी जान गंवा चुकी है। महिला किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और अपने पति के साथ अर्जी लगाने धीरेंद्र शास्त्री के धाम पहुंची थी। वो धीरेंद्र शास्त्री के पास अर्जी लगाने पहुंची पाती कि लाइन में लगे ही उसकी मौत हो गई। मृतक महिला को गले लगाकर रोते हुए उसके पति की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन किसको परवाह है। ऐसी ही न जाने कितनी मौतें अंधविश्वास के कारण हो जाती हैं जो खबरों में नहीं आ पाती। इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री के पंडाल में लोगों के बेहोश होने की कहानियां, गंभीर बीमार होने की खबरें आती ही रहती हैं। इन बेहद गंभीर घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय
धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बालाजी ही कर रहे हैं, सब वो ही करवा रहे हैं हमसे। हालांकि अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस काम के बारे में या चमत्कार के बारे में या किसी जादूगर से या किसी विज्ञान या मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे तो जवाब कुछ अलग मिलेगा। दरअसल ये एक कला होती है जिसे हम मेंटलिज्म यानी माइंड रीडिंग यानी कि दिमाग को पढ़ना भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं श्याम मीरा सिंह की ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ नॉलेज जानने को मिली होगी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऐसे और भी बहुत सारे बाबा हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे पास चमत्कार है, हम मन की बात जान लेते हैं। मन की बात जानना कोई चमत्कार नहीं होता बल्कि टेक्निकली बात होती है। ये एक टेक्निक है। आपको बता दूं कि सुहानी शाह नाम की एक मैजिशियन है जिसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बाकी लोगों की पोल पट्टी खोल करके रख दी है। उसने बताया है कि लोगों की मन की बात किस तरह से पता चल जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरा इस वीडियो को दिखाने का बस यही मकसद है कि आप लोग इस वीडियो से ये समझें कि कोई भी चमत्कार नहीं होता। ये 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं चमत्कार के नाम पर। कभी भी किसी भी बाबा के चक्कर में मत आना, कोई भी चमत्कार यहाँ पर नहीं होता। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसके लिए हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो, लेकिन कभी भी किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो कि वो तुम्हारा कोई काम करा देगा। यही दुनिया की सच्चाई है। अगर इसको तुम पहचान लोगे तो बहुत ही जल्द आपकी आंखें खुल जाएंगी। और अगर किसी भी, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, किसी भी धर्म के बाबा के पास जाकर के अपने कष्टों का निवारण कराना चाहोगे तो और ज्यादा आप उसके अंदर उलझते चले जाओगे, आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर से आपके सामने कुछ नॉलेज की वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।